हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हेडिंग डालेंगे नोटबुक में बेटा, नोटबुक में हेडिंग डालेंगे। नोटबुक ओपन कीजिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन चेंज ऑन चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसके पहले जो हम चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे बेटा, वो सब पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़े थे। याद कीजिए, मैं ये बताया था अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से आपको लिक्विड जाना है, तो आप कैसे जाते हो बेटा? इसको आप हीट करते हो। यस और नो? आप क्या करते हो? हीट करते हो। कहने का मतलब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। ठीक है, सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाया, लिक्विड बन गया। लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाया, लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो गैस बन गया। ठीक है, इसका अपोजिट भी देखे थे हम। अगर गैस से हमको लिक्विड जाना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, और लिक्विड से अगर मान लो गैस आना है, सॉलिड आना है, तो टेम्परेचर को और भी डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम पिछले वीडियोस में। अगर नहीं देखे हो तो पहले बेटा ये वीडियो देखो, ताकि आज के लेक्चर आपको समझ में आए। ठीक, सॉलिड से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किए, लिक्विड से गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किए, अपोजिट में टेम्परेचर डिक्रीज किए। यही काम अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना है, बट टेम्परेचर को कुछ चेंज नहीं करना है, बट टेम्परेचर को कोई चेंजेस उसमें आपको नहीं करना है। सॉलिड से लिक्विड तो नहीं जाते, वैसे बहुत कम केस होता है कि प्रेशर को लगा करके सॉलिड को लिक्विड में बनाए। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट वाले को बहुत यूज करते हैं प्रेशर के लिए। मतलब गैस को अगर आपको लिक्विड करना है, गैस को आपको क्या करना है बेटा? लिक्विड बनाना है। आप क्या करोगे? टेम्परेचर को कम कर दोगे। यस और नो? लेकिन मैं बोलता हूं कि आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। आपको कंडीशन दे दिया कि आपको टेम्परेचर कोई चेंजेस नहीं करना है, तब आप क्या कर सकते हो? तब हम प्रेशर लगा सकते हैं। तब हम क्या लगा सकते हैं? प्रेशर लगा सकते हैं। टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब सेम हो, उसमें आप कोई चेंज ना कर पाओ। टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर को आप क्या करोगे? प्रेशर में आप क्या चेंजेस लाओगे? तो गैस जो है वो लिक्विड बनेगा। बताओ, अब दो कंडीशन है, या तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा खुद इमेजिन कीजिए कि प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड बनेगा कि प्रेशर को कम करने से गैस लिक्विड बनेगा। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा और रिवीजन देख लेते हैं कि गैस में और लिक्विड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अगर मैं गैस की बात करूं, अगर मैं लिक्विड की बात करूं और गैस की बात करूं, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल अगर इस कंटेनर में ले लो और लिक्विड के मॉलिक्यूल कंटेनर में ले लो, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल बोलो या पार्टिकल बोलो, वो पास पास होंगे, और गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो इसका सरफेस यहां तक हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे या पार्टिकल दूर दूर होंगे तो ये कौन सा कंडीशन होगा? गैस। यही पढ़े ना, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस जब मैं आपको बताया था, तो ये बात बताया था कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। ये इसका मेन डिफरेंस है। टेम्परेचर कम करते हैं, गैस को लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर कम करते हैं। वहां पर भी क्या होता है बेटा? वहां पर भी जो ये पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, बट इसको पास लाना है। तो हम क्या करेंगे? अब प्रेशर सोचेंगे, प्रेशर के बारे में। अब देखते हैं प्रेशर के बारे में आपको कैसे सोचना है, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। ठीक है, आप क्या इमेजिन कीजिए
कि आप जो है गैस लिए हो, है ना, एक गैस लिए हो, इसमें एक सिलेंडर में, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर मैं बना ली सबसे पहले, ठीक है, वो मत देखिए, देखिए पहले, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। अब यहां पर मेरे को क्या लगाना है, पिस्टन लगाना है, पिस्टन। अब पिस्टन कैसे पता सर, पिस्टन क्या होता है सर? चलो एक सिरिंज देखे हो आप, सिरिंज, इंजेक्शन लगाने वाला सिरिंज, ठीक है, सुनना, क्लिनिक में देखे होगे, ठीक है। सिरिंज को इमेजिन कीजिए, सिरिंज में एक प्लास्टिक का अगर सिरिंज भी हो तो एक होता है प्रेशर लगाने, एक होता है जिसको आप प्रेस करते हो तो लिक्विड बाहर आता है, और जब उसको खींचते हो तो लिक्विड अंदर आता है सिरिंज के, ठीक है, सक्शन के जैसा। बस वही इसको भी इमेजिन कीजिए। जहां पर आप सोचिए कि ये सिरिंज के जैसा है, जिसको आप क्या कर सकते हो, प्रेशर लगा सकते हो। तो जब प्रेशर लगाओगे इस पे, इसी को बोला पिस्टन। ये सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया, सिलेंडर, और ये क्या है बेटा, पिस्टन। ध्यान से समझिए, धीमे धीमे समझना चाहिए, धीरे धीरे समझना चाहिए। स्पीड से समझने से, स्पीड से पढ़ने से समझ में नहीं आता, थोड़ा धीरे पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता। अभी आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर मैं इसको दबा डालूं, अगर मैं पिस्टन को दबाऊं, अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे बेटा, थोड़ा पास आएंगे। अगर मैं इसको दबाया 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 और दबा के यहां तक ले आया, तो इसके ऊपर, अभी इसमें टोटल कितने पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको यहां तक ले आया, किसको, पिस्टन को, मतलब कि अगर मैं यहां पर, चलो एक और बता देता हूं, है ना, ये पिस्टन अभी कहां पर है देख रहे हो, यहां पर है, ये ऊपर में था, यहां पर है, यहां से अगर मैं दबाव डालते डालते यहां तक ले आया, ठीक है, ये पिस्टन यहां था, वो यहां से यहां तक आ गया, तो जो पार्टिकल यहां पर थे, यहां पर जो पार्टिकल था, यहां जो पार्टिकल था, यहां पर जो पार्टिकल था, ठीक है, और ये दोनों पार्टिकल, वो सब नीचे आ जाएंगे। बताओ, मैं जब अगर प्रेशर लगाऊंगा तो ये पूरे 6 पार्टिकल नीचे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, इसके साथ साथ, कि ऐसा होगा कि गैस के पार्टिकल वही रह जाएंगे, और सिरिंज को मैंने दबाया तो फिर वो गैस के पार्टिकल ऊपर और सिरिंज नीचे, नहीं है कि नहीं। अगर मान लो मैं इसको प्रेशर लगाता हूं, अगर इस पिस्टन में मैं क्या लगाता हूं बेटा, प्रेशर लगाता हूं, तो इसके साथ साथ गैस के पार्टिकल्स नीचे आते जाएंगे, और जब पार्टिकल पास पास आ गए तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए क्या डिफरेंस है दोनों में। लिक्विड लिक्विड क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास है, उनके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और गैस गैस क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, पार्टिकल दूर दूर थे। अगर मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर बढ़ाया, कहने का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाया मैंने, इंक्रीज किया प्रेशर को, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होते हैं, पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, पार्टिकल बहुत क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। अच्छा, पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप सोचिए, अगर प्रेशर को और बढ़ा दूं, प्रेशर को और इंक्रीज कर दूं और पिस्टन को यहां तक ले आऊं, तो क्या होगा, सारे पार्टिकल बिल्कुल एकदम पास पास आ जाएंगे। बोलो, ऑल 6 पार्टिकल ऐसे आ जाएंगे, एकदम पास आ जाएंगे, और जब एकदम पास आ जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और जब पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो फिर मैटर गैस से लिक्विड, और लिक्विड को और प्रेशर कर दोगे, और प्रेशर बढ़ा दोगे, तो मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया बात। प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो लिखो, व्हेन वी इंक्रीज दी pressure of any gaseous matter, its particles come close to
each other and converts to liquid state। ठीक है, सही बात है कि नहीं? When we increase the pressure of any gaseous matter, its particle come close to each other and converts to liquid state। पार्टिकल पास पास आ गए, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। बहुत इजी, बहुत सिंपल। एंड इसी को और आगे बोल दो, एंड इफ वी इंक्रीज मोर प्रेशर it get converted into solid state। ठीक है, और प्रेशर लगा दोगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए, डायग्राम से आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये दोनों पॉइंट लिखिए बेटा, ये दोनों पॉइंट लिखिए, ये डायग्राम बनाइए। लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है बेसिक, ये तो आपको बनाने की वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पिछले आपके आपने बना ही चुका होगा, है ना? पिछले आपके नोट्स में ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बनाया था। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट नोट कीजिए, उसके बाद फिर और भी पॉइंट्स लिखते हैं, और भी पॉइंट पढ़ते हैं। चलो ये लिख लिया, बढ़िया। इन शॉर्ट लिख लो, इन शॉर्ट बाद में लिखो। चलो ये हो गया। अभी आप सोचिए, प्रेशर जैसे कि सॉलिड से जब मैं लिक्विड जाता था तो टेम्परेचर को इंक्रीज करता था, यस और नो? और लिक्विड से गैस जाता था तो भी टेम्परेचर को इंक्रीज करता था। प्रेशर की बात नहीं करो, टेम्परेचर की याद करो। आइस को वाटर बनाना है, टेम्परेचर बढ़ाते हो। वाटर को गैस बनाना है, हीट करके टेम्परेचर बढ़ाते हो। ठीक, याद आ गया, बढ़िया। तो यही इसके अपोजिट जब हम करते हैं, अब मेरे को गैस टू लिक्विड आना है, क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। मतलब जो बढ़ाया तो उसको अब कम कर दो। और लिक्विड से सॉलिड जाना है तो टेम्परेचर क्या करते थे? कम करते थे। तो वही काम प्रेशर में भी कर सकते हैं। सोचिए जरा, अगर मान लो मैं गैस को लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर को बढ़ाया था, यस और नो? गैस को लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर को इंक्रीज किया था, लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए प्रेशर को और इंक्रीज किया, यस और नो? तो अगर इसका अपोजिट आना हो, जैसे कि सॉलिड से मेरे को लिक्विड आना हो, तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बेटा? डिक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। और लिक्विड को अगर गैस बनाना हो तो भी प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। जो काम यहां से यहां गए तो बढ़ाए हैं, तो वापस आएंगे तो घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए बेटा। ये शॉर्ट में समझने का तरीका है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यही चीज हम यहां पर भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली, ठीक है, आगे लिखेंगे सिमिलरली if we decrease the pressure of any solid, it converts to liquid, and if we decrease the pressure again of liquid, it get converted to सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस। ठीक है,
सिंपल से पॉइंट है, जो बात मैं अभी बताया आपको इतने पॉइंट्स में जो लिखे हैं, है ना, बुलेट वाइज लिखे हैं, 3 बुलेट में आपको बता दिया, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, उसी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए। इसके बाद कुछ और पढ़ते हैं इसी के रिलेटेड टॉपिक में, काफी मजा आने वाला है, चीजों को समझते जाइए, सुनते जाइए। ठीक है, इरेज कर दूं, लिख लिया, पॉज बटन क्लिक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसका जीता जागता रोज देखने वाला एग्जाम्पल। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हम प्रेशर की बात करते हैं और रोज हम उसको देखते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको हम रोज देखते हैं, वो क्या है? एलपीजी। एलपीजी, ठीक है, आप अपने घर में जो कुकिंग गैस यूज करते हो, कुकिंग के लिए जो गैस यूज करते हैं आपके यहाँ किचन में, वो क्या होता है बेटा? एलपीजी जिसको बोलते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आप लोग को मालूम ही होगा वैसे तो, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। मतलब पेट्रोलियम गैस कौन से फॉर्म पे? लिक्विड फॉर्म पे। पेट्रोलियम गैस कौन से फॉर्म पे? लिक्विड फॉर्म पे। मतलब वो है एक्चुअली गैस, लेकिन कौन सी फॉर्म पे रहता है? लिक्विड फॉर्म पे रहता है। ठीक है, फर्स्ट अब ये यहां पर होता क्या है, देखिए, ये आपका जो सिलेंडर आप जो यूज करते हो घर में, ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है। डायग्राम बनाने आता नहीं है बेटा मेरे को, है ना, बाकी एक थोड़ा ट्राई कर लेता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा रहता है सिलेंडर। इसके अंदर जो गैस होता है बेटा, वो गैस के पार्टिकल पहले बहुत दूर दूर है। ठीक है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं। अब इसको क्या किया जाता है? प्रेशर लगाया जाता है। इसे प्रेशर, इसको प्रेशर, एकदम प्रेशर लगा करके क्या कर देते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद आपके घर में आता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है, देखो, ऊपर एक नॉब लगा होता है, नॉब, ऐसा एक नॉब लगा होता है जिसपे आप लगाते हो रेगुलेटर। इस पे लगाते हो रेगुलेटर, यहां पे रहता है ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, समझते जाइएगा ध्यान से। जैसे ही ये यहां पर लगा हुआ है, यहां पर मैं लगा देता हूं, यहां पर एक नॉब लगा है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर बोलते हैं, ऑन ऑफ स्विच बोलते हैं इसको, ऑन ऑफ स्विच। ये ऑन ऑफ स्विच होता क्या है? कुछ नहीं, ये प्रेशर को रिलीज करने का, प्रेशर को रिलीज करने का यहां पर छोटा सा नॉब लगा होता है, नॉब लगा, छोटा सा नॉब। ठीक है, अगर मान लो उसको आप प्रेस कर देते हो तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, प्रेस करके क्या होता है? प्रेशर रिलीज हो जाता है। मतलब कि यहां जो प्रेशर लगा होता है, प्रेशर जो लगा होता है, वो प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। मतलब अब जो प्रेशर की वजह से, ये है एक्चुअली गैस फॉर्म, फिर समझिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, ये सिलेंडर जो है, इसमें यहां पर रेगुलेटर लगा हुआ है, अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। ये जब आपके घर पे आता है तो इसमें काफी प्रेशर उस पे लगा कर रखते हैं, तो गैस इसमें कन्वर्ट हो चुका होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब जैसे ही आप इसके नॉब को यहां पर एक नॉब होता है, उसको अगर आप दबा देते हो, प्रेस कर देते हो, तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। मतलब जो प्रेशर उसमें लगा के रखा गया, वो प्रेशर हट जाता है वहां से। मतलब प्रेशर को कम कर दिया आपने, और प्रेशर जैसे ही कम होता है, प्रेशर जैसे ही कम होता है, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर कम करने से। पहले क्या किया? प्रेशर, गैस जो है उसको लिक्विड बना के रखे हैं, प्रेशर को बढ़ा के, गैस जो है लिक्विड में बना के रखे, प्रेशर को बढ़ा के। आपने जैसे इस नॉब को दबाया, प्रेशर हट गया वहां से, और प्रेशर जैसे ही हट जाता है, इसके पार्टिकल जो बहुत पास हो चुके होते हैं, और पास होके क्या बने होते हैं? लिक्विड बने होते हैं। प्रेशर में है तो लिक्विड में है। जैसे प्रेशर को हटाया, इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं और गैस बन जाते हैं, और जैसे ही गैस बनते हैं तो ये जो पाइपलाइन ऐसे ट्यूब लगी होती है, वहां से ये बाहर आने लगता है। ठीक है, गैस के पार्टिकल मूव करते हैं। आपको मालूम है गैस के पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गैस एक जगह पे नहीं रहते। ठीक है, जैसे ही आपने प्रेशर ओपन कर दिया, प्रेशर हटा दिया, गैस इसके जो लिक्विड पार्टिकल जो बहुत पास होते हैं, ये पास ना रह करके दूर दूर होने लग जाते हैं, और ये यहां से पाइपलाइन से बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर उसको आप कंबसन करते हो, उसको आप बर्न करते हो। ठीक है, गैस को बर्न करते हो, लिक्विड थोड़ी आता है बाहर। ठीक है,
समझ में आया? तो यहां पर देखो कैसे एक गैस को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में प्रेशर लगा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके रखा जाता है। ठीक है। दूसरा आपको एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, ये भी आपने देखा हुआ है, वो बताता हूं मैं आपको। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक देखा है बेटा, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक देखा होगा। कोल्ड ड्रिंक में जैसे कि मान लो ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, कोका कोला, चलो एडवर्टाइजमेंट हो जाए, है ना, या थम्स अप, कुछ भी, किसी भी टाइप का कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो। जब आप इसको ओपन करते हो, यहां से बॉटल ओपन करते हैं, तो आप एक बात ध्यान दिए होंगे, जैसे ही बॉटल ओपन किया, यहां पर ऐसे एक इमर्जेंस आता है, एक बबल्स आते हैं एयर का। यस और नो बोल, जब तक ये बंद है नहीं आता, जब तक बंद है नहीं आएगा। और जैसे ही ओपन किया, ये बबल्स ऐसे आते हैं। तो बबल्स क्या चीज का होता है? वो बबल्स होता क्या चीज का है? एक्चुअली यहां पर कोल्ड ड्रिंक के साथ में, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक क्या है बेटा, कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक कुछ ड्रिंक ही होगा, ड्रिंक के लिए कुछ आप क्या वो सूप वगैरह बोल सकते हो। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो डिसॉल्व रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या रहती है? डिसॉल्व रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर लगा करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले आता है, कोल्ड ड्रिंक तो लिया ही जाता है, मतलब यहां पर ड्रिंक जो लेना था वो ले लिया, और उसके बाद इसमें क्या कर दिए, लिक्विड जो लेना था वो ले लिया, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला और उसको प्रेशर लगाया उस पर। और प्रेशर लगाने से क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। अब जैसे ही आपने ओपन किया, लिक्विड तो लिक्विड फॉर्म पे ही था, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गैस जो था, उसको जो आप प्रेशर लगा करके लिक्विड में कन्वर्ट किए हो, वो ओपन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। मतलब ये जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था वो दूर दूर हो जाते हैं और ये गैस बन करके बाहर आने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, कि आपको वाकई में आप समझ सको कि गैस को किस में कन्वर्ट करके रखा जा सकता है, प्रेशर लगा करके लिक्विड में। ठीक है, वैसे तो आप कोशिश करो गैस को मैं पकड़ूं, ऐसे पकड़ लूं और उसको प्रेशर लगाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एटलीस्ट इसको देख सकते हो और देख करके समझ सकते हो कि गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है प्रेशर लगा करके। ठीक है, चलिए अब गैस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सॉरी प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं बेटा, है ना। प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि आप लिखिए सबसे पहले प्रेशर को, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को किससे डिफाइन करते हैं? इतना प्रेशर लगाया, उतना प्रेशर लगाते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन यूनिट है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ये है एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट। दूसरा और यूनिट है, ठीक है, एक और यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है, इसे भी करते हैं। और mm ऑफ Hg, मतलब इसमें एक्चुअली प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोला जाता है बेटा बैरोमीटर, चाहे तो ये भी लिख लो, है ना। प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, इसमें मरकरी एक्चुअली होती, एक मरकरी का भी यूज होता है। तो मरकरी कितने हाइट तक रन किया प्रेशर लगाने से, बाकी हायर क्लास में समझेंगे हम, है ना। एक प्रेशर लगाने से सपोज मरकरी का लेवल यहां तक था, अब प्रेशर आपने लगाया तो मरकरी का लेवल कितने हाइट तक रीच किया? ठीक है, प्रेशर की वजह से कितने हाइट तक रीच किया? 10 मिलीमीटर रीच किया, है ना, कि 100 मिलीमीटर रीच किया। ठीक है, तो उसको मिलीमीटर में भी मेजर किया जाता है प्रेशर को। ठीक है, अब देखो एक्चुअली जो नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर
नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर बोलते हैं ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर बोलते हैं, कितना होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर? नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर जिसको जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को बोलते हैं 298 केल्विन। सब सीखेंगे, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना भी बताऊंगा मैं आपको दूसरे वीडियो में, ठीक है। अभी आप इतना ही सीखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 298 केल्विन, ठीक है। या तो ये बोलो या तो ये बोलो, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। तो वैसे ही प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर होता है बेटा 1 एटमॉस्फेरिक, जिसको 1 एटीएम से शो करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे शो करते हैं? एटीएम, ठीक है। 1 एटीएम प्रेशर। सब लिखना है, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं सब लिखना है, समझ के भी जाना है, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, जैसे इस रूम की मैं बात करूं, कितना प्रेशर होगा? 1 एटीएम, ठीक है, ओके। अगर एटीएम के लैंग्वेज में बोलोगे तो 1 एटीएम प्रेशर, और इसके लैंग्वेज में एमएम के लैंग्वेज में बोलोगे या इस यूनिट में आप बोलोगे तो 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। 760 mm ऑफ Hg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर अगर एटीएम में बोलोगे तो 1 एटमॉस्फेरिक, और अगर मान लो एमएम में बोलोगे तो 760 mm। जैसे कि मैं यहां पर बोला, सेंटीग्रेड में बोला तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में बोला तो 298 केल्विन। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ये भी नोट कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा बात? जैसे कि अगर मान लो पोटैटो की बात करें, पोटैटो बेटा, पोटैटो आप लेकर के आओ शॉप से, कितना लेके आना है? 1 kg लेके आना है, ठीक है। हाफ kg लेके आना है, कितना लेके आना है? हाफ kg लेके आना है, ओके। आप बोलोगे ओके, मम्मी आपको बोलेगी बेटा पोटैटो लेके आओ शॉप से हाफ kg, तो आप हाफ kg लेके आओगे। मम्मी ये भी बोल सकती थी आपको कि बेटा 500 ग्राम लेके आना, ये भी तो बोल सकती थी। ये दोनों यूनिट सेम है कि नहीं? ग्राम से भी हम मेजर करते हैं और केजी से भी मेजर करते हैं। ये किसके यूनिट्स हैं? वेट के, है ना, वजन, वेट का यूनिट है। वैसे ये टेम्परेचर का यूनिट दोनों है, सेंटीग्रेड भी केल्विन भी। वैसे ही प्रेशर का यूनिट दोनों है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी mmHg भी। तो एटमॉस्फेरिक में 1 atm और mmHg में 760। ठीक, समझ में आता जा रहा है? पॉइंट नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये भी तो एक बात है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, देखो, या होता क्यों है, होता क्या है या होता क्यों है। होता क्या है वो समझिए, होता क्यों है समझिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक साथ समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ये है अर्थ जिसमें हम रहते हैं। हाँ सर, नया बात बता दिए क्या? हमको तो पहले से पता है कि हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है। अब ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग में 800 किलोमीटर तक, 800 किलोमीटर तक होता है एयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर बोला जाता है। ये भी आपको पहले से पता है, मालूम मेरे को, सब पता है आप लोग को, बट सुनते जाओ, मैं पढ़ा रहा हूं तो सुन थोड़ा सा, है ना। एयर होता है, कहां तक होता है बेटा? एयर, ध्यान दीजिए ना, कहां तक होता है एयर? 800 किलोमीटर, ब्लैंकेट ऑफ एयर। मतलब अर्थ जो है 800 किलोमीटर तक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड रहता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात सोचने वाली क्या है कि ये यहीं तक क्यों है भाई? ये जो एयर है वो इतने एरिया को छोड़ के यहां से यहां तक क्यों नहीं है, या यहां पे क्यों नहीं है, वो यहीं पर क्यों है अर्थ के पास? रीजन ये है, पहले एयर को समझो, एयर क्या होता है, एयर क्या होता है पहले वो समझो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। मैं अभी साइंस से सोशल साइंस पहुंच गया हूं, ठीक है, केमिस्ट्री से सोशल साइंस। अर्थ के चारों तरफ है 800 किलोमीटर तक क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट, इतनी बात समझ में आ गया। एयर क्या होता है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैस है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर, ऑक्सीजन गैस उसके अंदर, हीलियम गैस उसके अंदर, जिनॉन गैस उसके अंदर, आर्गन गैस उसके अंदर। मतलब कि एटमॉस्फेयर में जितने गैसेस मिलती हैं वो सारे गैसेस इसके अंदर होंगे, है ना। मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर में, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी। एयर में बहुत सारे गैसेस हैं। ये क्या, एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, जो कहां तक है? सराउंडिंग में। अब इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
अब आते हैं फिजिक्स में, है कि नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये खींच के रखता है, या ग्रेविटी बोल दो, चलो इतना खतरनाक क्यों वर्ड यूज कर, ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी जो है वो एयर को अपने ओर अट्रैक्ट करके रखता है। समझ में आ रहा है कि क्यों यहीं पर होता है, क्योंकि ये इसकी ग्रेविटी की वजह से एयर जो है इसके पास है। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो अब समझिएगा ध्यान से, हम तो पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एयर है, ये जो एयर है या ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है वो अर्थ सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करती है अर्थ सरफेस पे। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं थोड़ा सा यहां पर प्रेशर लगाया तो अभी कुछ ना कुछ प्रेशर मैं एक्सर्ट कर रहा हूं। वैसे एयर के पार्टिकल भी अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ओके, प्रेशर exerted by air is known as atmospheric pressure। समझ में आया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं भाई? जो प्रेशर एयर जो है एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी सारे पॉइंट आपको लिखने। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके, ड्यू टू द एंड अर्थ इज सराउंडेड। यहां पर पूरा बातें लिखो तो वापस समझ में आएगा, पॉइंट वाइज लिखो तो समझ में आएगा। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, एंड अर्थ इज द, ये फर्स्ट पॉइंट ये लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो, अर्थ सराउंडेड up to 800 kilometer by the air, ठीक है। इसी में आगे कंटिन्यू करोगे। ग्रेविटी ऑफ अर्थ attract the air towards it, okay, thus air pulled to अर्थ। एयर किसकी तरफ खींचा जाता है? पुल आउट हो जाता है अर्थ की तरफ। प्रेशर, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कंप्लीट हुआ। नहीं तो फिर आप इसको बस लिखोगे तो आपको पॉइंट बातें समझ में नहीं आएगी, आप पूरा लिखो बात, ठीक है। एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। अर्थ सराउंडेड अप टू 800 किलोमीटर बाय द एयर बोल सकते हो, या बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर बोल सकते हो, बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट द एयर टुवर्ड्स इट, दस एयर पुल टू द अर्थ, okay, pressure exerted by air on the earth surface is known as atmospheric pressure। atmospheric pressure क्या होता है समझ में है, ठीक है। अर्थ जो है सराउंडेड है एयर से, और ये एयर जो है उसको कौन खींच के रख रहा है? ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी खींच के रखा है। अब ये जो एयर है वो अर्थ सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी? जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 180। कितना होता है? 1 atm होता है, ठीक है। चलो ये बात थी पहली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ना। प्रेशर का यूनिट भी देख लिए हम, ठीक है। प्रेशर जब इंक्रीज करोगे तो क्या होगा देख लिया, डिक्रीज करोगे तो क्या होगा देख लिया, देखा कि नहीं देखा? पढ़े ना। अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फिर प्रेशर इंक्रीज करने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये सब देख लिए। अब देखते हैं साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ प्रेशर and temperature
साइमल्टेनियसली। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं टेम्परेचर की बात करूं, प्रेशर की बात करूं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की बात करूं एक साथ, मतलब गैस के ऊपर मैं एक साथ टेम्परेचर भी लगा दिया, प्रेशर भी लगा दिया, तो क्या होगा वो समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर मान लो मेरे को गैस को बनाना है लिक्विड, गैस को क्या बनाना है लिक्विड, टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, यस और नो, और प्रेशर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो अगर मान लो मैं सिर्फ टेम्परेचर को कम करूं, प्रेशर में कोई चेंजेस ना करूं, पहली बात, ठीक है, टेम्परेचर कम किया, प्रेशर कुछ नहीं किया, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कम कर दिया। तीसरा, टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। चौथा, ठीक है, टेम्परेचर को कुछ नहीं किया, प्रेशर को बढ़ा दिया। क्वेश्चन समझिए मैं क्या बोलता हूं, क्वेश्चन नहीं बोला मैं ना। गैस टू लिक्विड, आपको गैस से लिक्विड करना है, आपको क्या करना है, गैस को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। सबसे जल्दी किसमें होगा, कौन से कंडीशन में सबसे जल्दी होगा, ये आपको समझना है, ध्यान दीजिए। टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, प्रेशर को कुछ नहीं कर रहे, मतलब कि टेम्परेचर कम करने से गैस लिक्विड बनता है, ठीक है, होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी में सबसे अच्छा होगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो गैस से लिक्विड बनेगा क्या, सोचो। टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना, तो ये होता है, नहीं होता। प्रेशर को डिक्रीज करने से गैस लिक्विड बनता है क्या, नहीं होता, ये भी नहीं होता। भाई प्रेशर बढ़ाना है हमको तो, ठीक है। अभी टेम्परेचर को कम करो, होता है, ये देखो, टेम्परेचर कम करने से, है ना, टेम्परेचर को कम करने से और प्रेशर को बढ़ाने से, यहां भी होता है और यहां भी होता है, ठीक है। यहां पर तो होता है, इसको तो आपने लिया ही नहीं, ठीक है। यहां पर दोनों नहीं होता, यहां पर दोनों केस में होता है, और यहां पर टेम्परेचर तो कुछ कर ही नहीं, प्रेशर बढ़ाने से यस होता है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ एक जो टेम्परेचर है वो कोशिश कर रहा है गैस को लिक्विड बनाने का, प्रेशर तो है ही नहीं, आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब एक ही व्यक्ति काम करने वाला, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यहां तो दोनों के दोनों उस काम को नहीं करेंगे, यहां टेम्परेचर भी काम कर रहा है, प्रेशर भी काम कर रहे हैं, और यहां प्रेशर बस काम कर रहा है, टेम्परेचर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब बताओ कौन से ऑप्शन में ये गैस लिक्विड जल्दी बन जाएगा, काम आसानी से होगा, बताओ। ये वाले में, क्योंकि इस काम को दोनों के दोनों कर रहे हैं। यस और नो। इन विच कंडीशन, आप लिख लो, इन विच कंडीशन, अगर क्वेश्चन इसका लिखना है तो लिखो बेटा, इन विच कंडीशन, पॉइंट के अंदर लिखो, इसी सबसे सब चीज समझ आए। इन विच कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी इजिली, थोड़ा लाइट चल रहा है बेटा, है ना, और रिफिल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ। गैस कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू लिक्विड। नीचे ये जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा कंडीशन में गैस आसानी से लिक्विड बन जाएगा? आंसर समझ में आ गया? टेम्परेचर कम करने से होता है, प्रेशर तो है ही नहीं, इन दोनों में नहीं होता, ये दोनों होता है, और ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो ये दोनों फेवर कर रहे हैं, इसलिए काम आसानी से होगा। टेम्परेचर भी आपका हेल्प कर रहा है, प्रेशर भी आपका हेल्प कर रहा है, बोलो आसानी से होगा कि नहीं होगा? और ये वाले केस में तो कभी लाइफ में नहीं बनेगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर को कम करते जा रहे हो, तो कभी जिंदगी में ये चीज होने ही वाला नहीं है, क्योंकि भाई आप अपोजिट जा रहे हो ना, आप अपोजिट जा रहे हो। यस और नो? ठीक है, समझ में आया? और अगर मान लो आपको दो चीजों में से एक चीज चॉइस करना हो, ठीक है, जैसे कि ये ऑप्शन नहीं दिया, चलो ये ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन है ही नहीं, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन इसी को तो समझना है। ये ऑप्शन दिया ही नहीं है जो टेम्परेचर भी फेवर करे, प्रेशर भी फेवर करे। यहां पर टेम्परेचर को कम करने से होगा, यहां प्रेशर बढ़ाने से होगा, ये तीन ही ऑप्शन है। अब यहां पर भी एक ऑप्शन है, मतलब एक काम करने वाला है, यहां पर भी एक काम करने वाला, तो कौन आसानी से काम करेगा? इस बात में ध्यान देना, जब ये कंडीशन हो जाए तो टेम्परेचर वाले को फेवर करना, टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यही बात मैं बताना चाहता था अभी तक आपको। ठीक है, अगर मान लो दोनों फेवर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई एक ही फेवर कर रहा है, टेम्परेचर को आप कम कर रहे हो तो गैस लिक्विड बनेगा, ओके। प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड बनेगा, ओके। लेकिन अब इन दोनों में से जल्दी या आसानी से कौन करेगा? टेम्परेचर। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। लिखो लिखो, ऑलवेज ऑलवेज टेम्परेचर इज द more important factor to convert the states of matter। states of matter में ज्यादा अच्छे से काम कौन करता है? स्टेट्स ऑफ मैटर में ज्यादा अच्छे से काम कौन करता है? बोलो, टेम्परेचर। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, ये बात तो ठीक है कि ये गैस है, ये गैस है, गैस के पार्टिकल है। टेम्परेचर को आप कम किए, गैस के पार्टिकल पास आएंगे। प्रेशर को आप बढ़ाए तो भी गैस के पार्टिकल पास आएंगे, मतलब गैस आसानी से क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपोजिट बात करूं, मतलब कि अगर मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे कि टेम्परेचर अभी कितना है? सपोज 70 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप प्रेशर बढ़ा करके गैस को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? लिक्विड में। सपोज मैं कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझते जाओ, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। टेम्परेचर को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है, और प्रेशर को भी बढ़ा रहा हूं, और गैस को मेरे को लिक्विड बनना है। टेम्परेचर को भी बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर अपोजिट जा रहा है ना। टेम्परेचर को मैं यहां, टेम्परेचर का ये स्केल है, ठीक है। अब ये प्रेशर का स्केल, ये प्रेशर का। टेम्परेचर वैसे तो मेरे को कम करना है, कम करूंगा और इसको कम करूंगा और प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो गैस आसानी से लिक्विड बनेगा, इट्स ओके। लेकिन गैस को आपको लिक्विड बनाना है, टास्क आपका वही है। लेकिन मैं टेम्परेचर के लिए उल्टा काम करना शुरू कर दिया, उल्टा काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी टेम्परेचर सपोज यहां पर, ठीक, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। टेम्परेचर में यहां से यहां तक ले आया, प्रेशर बढ़ाया, लिक्विड हो गया, ओके। ओके लिखता हूं, ओके ओके, लिक्विड बन गया। मैं टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाया तो मेरे को प्रेशर और ज्यादा लगाना पड़ेगा। भाई ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सोच के देखो, जरा सोच के देखो। कम टेम्परेचर रहेगा तो पार्टिकल पास पास रहेंगे कि नहीं? कम टेम्परेचर में, टेम्परेचर कम है तो ये पार्टिकल क्या होंगे? थोड़े पास रहेंगे। जैसे कि आइस कम टेम्परेचर में रहता है, पार्टिकल पास रहता है, सॉलिड में है। ठीक है, लिक्विड टेम्परेचर कम है इसलिए लिक्विड में। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, 100 कर दिए तो बॉइल होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर कम है तो वो गैस पार्टिकल पास पास है। अभी थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ? ठीक है। अब टेम्परेचर को मैं थोड़ा और बढ़ा दिया तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले गए, लेकिन प्रेशर लगा करके उसको और पास पास ले आया। ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ाया, पार्टिकल और दूर दूर चले गए, प्रेशर और लगाया, प्रेशर लगा करके और पास पास ले आया। मतलब ये इसका दुश्मन हो गया है, एनिमी है दोनों एक दूसरे के। टेम्परेचर क्या कर रहा है? पार्टिकल को दूर दूर करते जा रहा है, और प्रेशर लगा करके हम उसको पास पास करके लिक्विफाई करते जा रहे हैं। तो लेकिन ऐसे करते करते टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है टेम्परेचर का, ध्यान समझिएगा, कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है टेम्परेचर का जिसके बाद अब आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा लो, प्रेशर कितना भी लगा लो, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। ठीक है, पहले तो ये कि टेम्परेचर को बढ़ाने से जाहिर सी बात है कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड आप नहीं बना पाओगे। गैस को आपको लिक्विड करना है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, आप इसलिए आपने प्रेशर भी बढ़ा दिया। तो कोई भी टेम्परेचर एक होगा, सपोज यहां पर मैं आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने प्रेशर लगा दिया, 760 होता है, 760 mmHg नॉर्मल होता है।
ठीक है, वहां से आप आ गए कहां तक आ गए, सपोज आप आ गए 850 तक, और 850 में जैसे आए वो लिक्विड बन गया। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा दिया, सपोज कहां तक आ गए, 40 से 45 तक आ गए, 45 तक आ गए। अब प्रेशर आप और बढ़ाए, भाई टेम्परेचर बढ़ाए तो लिक्विड तो हो गया था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वापस क्या हो गया, गैस बन गया। अब आप प्रेशर और बढ़ाए इसको वापस लिक्विड बनाने के लिए, सपोज प्रेशर आपने बढ़ाया 1000 तक कर दिया, और 1000 करने के बाद वो लिक्विड हो पाया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो गैस होते जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो वो वापस लिक्विड बनते जा रहा है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा जरूर आ जाता है जिसके बाद आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, 1500 कर लो, 2000 कर लो, या एक कंडीशन ये भी आता है कि अब आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, वो भी तो कंडीशन है ना, कितना प्रेशर आप बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो वैसा भी कंडीशन आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिसके बाद आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा लीजिए, गैस को लिक्विड नहीं बना सकते। यू कैन नॉट कन्वर्ट गैस टू लिक्विड। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है समझ में आया, फिर से मैं बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा हायर क्लास का है, समझने की कोशिश कीजिए, समझ सकते हो, 9th में आ सके समझ सकते हो, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और प्रेशर को बढ़ाने से गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का होता है जिसके बाद अब आप जिस टेम्परेचर पे आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लीजिए वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर। चलो अब मैं डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं जिसको आप नोट करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया। क्रिटिकल टेम्परेचर, the temperature above the maximum temperature, the maximum temperature of any gas in which the gas cannot be liquefied, लिक्विफाई मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना। द मैक्सिमम टेम्परेचर अबव ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इन विच, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है, या इसको हटा भी तो भी चलेगा। चलो बोलोगे बार बार सर वैसी को बोल रहे, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ एनी गैस in which the gas cannot be liquefied even after in any pressure। ठीक है, the temperature of any gas in which the gas cannot be liquefied in any pressure। कितना भी प्रेशर, कोई भी प्रेशर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो पाए किसी भी प्रेशर पे, इन एनी मैक्सिमम प्रेशर, ऐसा होता है, इन एनी मैक्सिमम प्रेशर, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए नोट कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो आज हमने काफी सारे पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, हमने पढ़ा प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो एक बार प्लीज अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, वो टॉपिक करेंगे, और उस टॉपिक के बाद इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, है ना, एनसीईआरटी रिलेटेड क्लास 9th में केमिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। इसका सिंपल सा ऑप्शन ये है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप पिछले वीडियोस या दूसरे वीडियो के पास कैसे जाएंगे मैं वो बता देता हूँ,
ताकि आप पूरे चैप्टर को की तैयारी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चैनल का कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब द चैनल। ये सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल में जाना, गो टू चैनल, चैनल का नाम नीचे शो हो जाएगा आपको, सूर्या वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, इस चैनल में चले जाइए। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर जाइए, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वहां पर लेक्चर नंबर 1 2 3 4 लाइन सीरीज देखिए बेटा, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें जो आपको स्कूल में बताया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, वो सारी चीज मैं यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस एक बार देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से आप तैयारी कर सको केमिस्ट्री की। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिस।